मॉर्निंग का क्लास आपकी बुक सुगम संस्कृत। चलिए आज हम इससे आपका आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, अपनी अपनी बुक निकालिए और आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय 7। 6 तक आपका पूरा हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे 7। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 7। 6 पहला और दूसरा तीसरा चैप्टर, ठीक है ना। और थर्ड चैप्टर, 4 चैप्टर आपका सब कंप्लीट हो गया। 6 तक आपका। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, अध्याय 7। सप्तम पाठः प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन और बहुवचन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आप भी देखिए, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसमें समझा रहा है। ठीक है, किसे कहते हैं? तो सह पठति, सह जहाँ आएगा एक वचन हो गया। सह मीन्स होता है वह, सह का हिंदी में अर्थ होता है वह, और पठति मीन्स होता है पढ़ता है। तो सा पठति, वह पढ़ता है। सा पठति का अर्थ क्या हुआ? वह पढ़ता है। ये एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। एक बच्चा बना हुआ है, एक बालक बना हुआ है, और यहाँ लिखा है सह, तो हो गया उसका अर्थ एक। ठीक, तो वह पढ़ता है। यहाँ पर दो बालक बने हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं। तौ पठता, तौ का अर्थ होता है जहाँ तौ आए वह दो लोगों के लिए प्रयोग होता है तौ, और तौ पठता दो पढ़ रहे हैं। ते पठन्ति, और यहाँ दो से अधिक हैं तो ये बहुवचन हो गया। तो ते का अर्थ होता है बहुत से लोग। जहाँ पर दो से अधिक हों वहाँ लगेगा ते। ते का अर्थ होता है बहुत से। तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। वे दो पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, फिर देखिए, ये तो था पुरुष मीन्स लड़कों के लिए प्रयोग था। सह जहाँ आएगा, सह ताओ ते, वह आपका पुल्लिंग के लिए है। ठीक है, अब आ गया स, आ की मात्रा लगी है तो ये भी, इसका भी अर्थ होगा वह, लेकिन ये लड़कियों के लिए प्रयोग होता है। सा लिखती, वह लिखती है। ये भी एक ही वचन है। सा लिखती, वह लिखती है, एक है। फिर है ते लिखता, दो लड़कियां लिख रही हैं, दो छात्राएं लिख रही हैं, तो हो जाएगा दो लिखती हैं। वे दो लिखती हैं। और ता लिखन्ति, सब लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर पे, रामः गच्छति। गच्छति का मीन्स क्या होता है? जाता है। और रामा एक है, एक लड़का है, तो यहाँ रामा है, एक राम बना हुआ है। रामा गच्छति, राम जाता है। ये एक वचन है, राम जाता है। फिर दो लड़के हैं, दोनों का राम राम है। रामो गच्छता, दोनों राम जा रहे हैं। और यहाँ दो से अधिक राम है। रामा गच्छन्ति, सभी राम जा रहे हैं। अब देखिए, ये बच्चा दूध पी रहा है, बालक, तो बालिका दुग्धम पीबती, एक लड़का दूध पी रहा है, तो यहाँ बालिका हो गया। दुग्धम मीन्स दूध और पीबती मीन्स होता है पीता है। तो बालक दूध पीता है। बालिका दुग्धम पीबती, बालक दूध पीता है। फिर यहाँ दो लड़के दूध पी रहे हैं, दो बालक दूध पी रहे हैं, तो बालको दुग्धम पीबता हो जाएगा, पीबता। और यहाँ बालको हो गया दो के लिए, दो बालक दूध पीते हैं। बालकः दुग्धम पीबन्ति, ये दो से अधिक हैं तो सभी बालक दूध पीते हैं। आ गया समझ में? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, किसके लिए सा है, किसके लिए सा है, ये भी आपको हमने बता दिया। फिर से एक बार देख लीजिए। एक वचन है, देखिए, सा पठति, वह पढ़ता है। तौ पठता, वे दो पढ़ते हैं। और ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ये लड़कों के लिए हो गया पुल्लिंग। अब देखिए लड़कियों के लिए एक वचन, सा लिखती,
वह लिखती है। यहाँ सा पे आ की मात्रा हो गई और सा का भी वही अर्थ होता है जो सह का होता है, एक। ते लिखता, वे दो लिखती हैं। यहाँ पे तौ, जहाँ पे लड़के बने हुए हैं वो पुल्लिंग लिंग है, तो यहाँ तौ हो गया। जहाँ लड़कियाँ हैं वहाँ ते हो गया, तो ते लिखता, वे दो लिखती हैं। और ते ता लिखंती, सब लिखती हैं। फिर रामा गच्छति, राम जाता है। रामो गच्छता, दो राम जाते हैं। रामा गच्छन्ति, तब राम जाते हैं। बालका दुग्धम पिबती, बालक दूध पीता है। ठीक है, बालको दुग्धम पिबती, दो बालक दूध पीते हैं। और बालिका दुग्धम पिबंती, सब बालक दूध पीते हैं। तो आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझ में आ गया अच्छे से कि एक वचन कैसे है, दो वचन का कैसे है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज। आपका चैप्टर छोटा है, जल्दी ख़त्म हो गया है। अब देखिए, प्रथम पुरुषस्य द्विवचन बहुवचन रूपे प्रयोग। प्रथम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन के क्या है, रूपों का प्रयोग है। ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अश्वो धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। धावता मीन्स दौड़ना होता है और अश्व मीन्स होता है घोड़ा। अश्वो धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। ध्यान से देखिए। फिर है अश्वः धावन्ति, यहाँ पे आ की मात्रा के साथ दो बिंदी लगी तो अश्वः धावन्ति, ये बहुवचन हो गया। सभी घोड़े दौड़ते हैं। फिर है छात्रो पठता, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्रा पठन्ति, बहुवचन हो गया, सभी छात्र पढ़ते हैं। बालको लिखता, दो बालक लिखते हैं। बालिका लिखन्ति, सभी बालक लिखते हैं। आपको आ गया समझ में दो और द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। संस्कृत वाक्य नाम हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरत। संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद आपको करना है। हम इसको अभी आपको इसमें ओरल पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको रजिस्टर में कॉपी में दिखा देंगे कैसे करना है। सा पठति, वह पढ़ता है। फलम पतति, पतति मीन्स होता है गिरना। फलम पतति, फल गिरता है। बालका पठति, लड़का पढ़ता है। छात्रा धावति, छात्र दौड़ता है। अश्वा धावति, घोड़ा दौड़ता है। सीता वनम गच्छति, सीता वन में जाती है। फिर है संस्कृते अनुवाद कुरत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। शेर गरजता है। सिंहा गर्जति, शेर का संस्कृत होता है सिंह, तो हो जाएगा सिंहा गर्जति। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कुत्ता जा रहा है, यही है ना। ठीक है, कुत्ता जा रहा है। तो कुकुरः, कुत्ते का संस्कृत होता है कुकुरः गच्छति, जा रहा का गच्छति, कुकुरः गच्छति। फिर है लड़की खेल रही है। बालिका क्रीडति, बालिका क्रीडति। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ओरल, फिर हम आपको दिखा देंगे कैसे लिखना है। बच्चा गिरता है, तो गिरने का भी हमने आपको बताया था, पतति मीन्स होता है गिरना, तो बच्चा पतति। बालिका सॉरी बच्चा गिरता है तो बालिका पतति। श्याम पढ़ता है, श्याम पठति। राधा नाचती है, तो नाचने का संस्कृत होता है नृत्य करना, तो राधा नृत्यति, राधा नृत्यति, राधा नाचती है। फिर है नीचे लिखे वाक्यों के अनुसार प्रथम पुरुष के 5 वाक्य लिखिए। सा पठति, तौ पठता, ते पठन्ति। सा लिखति, ते लिखता, ता लिखन्ति। ठीक है, इसका आपका क्या करना है, पुरुष के 5 वाक्य को लिखना है, प्रथम पुरुष। ठीक है, फिर इसके बाद है देखिए, हम पहले बुक में ही दिखा दे रहे हैं।
कंठस्थ कुरत याद कीजिए। तो कंठस्थ ये कुरत का है, पठ धातु लट लकार का आपको याद करना है, तो रूप याद करना है। पठति का क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष में, पठति पठता पठंती, और लिख का हो जाएगा लिखति लिखता लिखंती। इसको आपको सिर्फ लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है संस्कृत अनुवाद कुरत। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, ये आपका होमवर्क है। वे दोनों आते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं, दो छात्राएं पढ़ती हैं। वे सब आते हैं, अनेक घोड़े दौड़ते हैं, अनेक छात्राएं पढ़ती हैं। ये आपको स्वयं करना है, अपने आप करना है। हमने आपको अनुवाद करना बताया कि कैसे होगा। उसके बाद है चित्र देखिए और आपको क्या करना है, प्रयोग करना है प्रथम पुरुष का। पहला देखिए, ये छात्र क्या कर रही है, वदति बोल रही है, छात्रा वदति। ऐसे ही आपको चित्र के अनुसार आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, हमने बता ही दिया कि क्या है। अब हम चलिए इधर आते हैं। ये देखिए अध्याय 7 ऐसे लिख दीजिएगा तुम बहुवचन। उसके बाद अभ्यास कार्य है। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको अनुवाद करना है। सा पश्यति, वह देखता है। फलम पतति, फल गिरता है। बालका पठति, बालक पढ़ता है। छात्रा धावति, छात्र दौड़ता है। अश्वा धावति, घोड़ा दौड़ता है। सीता वनम गच्छति, सीता वन जाती है। ये हो गया। ये अभी हमने आपको ओरल बताया था। अब देखिए रिटन में हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है आपको हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देख लीजिए ऐसे ही लिखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट है संस्कृत में अनुवाद करना है। शेर गरजता है, सिंहा गर्जति, हमने आपको समझाया था। कुत्ता जा रहा है, कुकुरा गच्छति। लड़की खेल रही है, बालिका क्रीडति। बच्चा गिरता है, बालिका पतति। श्याम पढ़ता है, श्याम पठति। राधा नाचती है, राधा नृत्यति। तो ये आपका हो गया अनुवाद, पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए होमवर्क भी हमने आपको बता दिया क्या करना है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। अब हम मन लगा के संस्कृत पढ़िए। मन लगाएंगे तो आपको संस्कृत समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो पढ़ा रहे हैं उसको कायदे से पढ़िए, ठीक है। और जब कायदे से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको संस्कृत जरूर समझ में आएगी। जो अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसको कायदे से याद कीजिए, रूप याद कीजिए। रूप याद करेंगे तो अनुवाद करने में आसानी होगी, ठीक है। PDF जाएगा, PDF से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।